डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा होंगे ना, कुदरती आफत का, बहुत पैसा पिया जी। सदा आपकी दे दो। सबसे पहले समझना पड़ेगा फाइनेंशियल बैकिंग आती कहाँ से। आपके पास दो डिपार्टमेंट है, एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड एंड देन स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड। इन दोनों में फाइनेंशियल कमीशन डिसाइड करती है कि स्टेट को पैसा कितना जाएगा 5 साल के अंदर, डिपेंडिंग ऑन देयर कैलेमिटीज, ज्योग्राफी और किस तरीके का उनका रिलीफ एंड रिस्पॉन्स होएगा। और बीबीएमबी जो मैनेज करती है स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ वाटर, उन्होंने अप्रैल में ही इंटीमेट कर दिया था कि दैट वाटर लेवल विल इंक्रीज, आप अपना पानी डाइवर्ट करो हरियाणा और राजस्थान के लिए। बट पंजाब गवर्नमेंट रिफ्यूज्ड, पुलिस लगा दी वहाँ पे ताकि पानी ना डाइवर्ट हो सके। और रही बात 1-2 दिन पहले बताने से, उसका भी कोई फायदा नहीं था, बिकॉज आपकी जो कनाल्स है, रिवर्स है, वो उतना बड़ा लोड ले ही नहीं सकती, उसकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी है ही नहीं। वो मैंने एक वीडियो में पहले भी समझाया हुआ है, वो मैं लिंक कर दूंगा, इसके बाद वो देख लेना। और एक बैक स्टोरी दे दूं, 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई। उसमें होना यह था कि 2% फार्मर्स ने देने थे और रिमेनिंग सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट देती। आसान भाषा में 100 रुपये की अगर कोई चीज़ इंश्योर हो रही है, 2 से 5 रुपये फार्मर्स, 70 से 75 रुपये आपकी सेंटर की गवर्नमेंट और 25 रुपये आपकी स्टेट गवर्नमेंट। और 2020 में पंजाब की गवर्नमेंट इस चीज़ से बाहर आ गई, और भी बड़ी सारी स्टेट्स जो बाहर आ गई थी, बट उनके अपने सेपरेट रीजन थे। पंजाब का मेन रीजन था भाई ये हाई प्रीमियम सब्सिडी है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर ऑफरिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी इरीगेशन के लिए, एंड देन एमएसपी प्रोक्योरमेंट, एंड देन फार्मर यूनियंस थे जिन्होंने बोला वी डोंट इवन नीड इट, बिकॉज ये इंश्योरेंस कंपनी को फायदा देगा। और फिर 2022 में जब मिस्टर मान पावर में आते हैं, उन्होंने कहा हम स्टेट रिलीफ कॉम्पनसेशन देंगे, हम 10 से 20 हज़ार पर एकड़ क्रॉप डैमेज के लिए देंगे, कोई यूनिवर्सल इंश्योरेंस पॉलिसी हम नहीं बनाएंगे। 2025 तक पंजाब फार्मर कमीशन ने इतनी सारी पॉलिसीज ड्राफ्ट करी एक के बाद एक, और कहा कि भाई वी नीड टू मेक अ क्रॉप इंश्योरेंस फंड, क्योंकि इस तरीके की नेचुरल कैलेमिटीज़ में वी नीड टू सपोर्ट द फार्मर्स, वी नीड टू सपोर्ट द क्रॉप डैमेज, वी नीड टू सपोर्ट द लाइफ स्टॉक लॉस्ट, वी नीड टू सपोर्ट इवन फार्मर्स हेल्थ। यहाँ तक कि इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को प्रेशराइज भी करा, व्हाई डोंट यू ज्वाइन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या तो अपना कुछ इंप्लीमेंट करो, पर करो। और हमें समझना पड़ेगा पंजाब का रिफ्यूजल इसलिए नहीं था कि आइडिया ऑफ अ क्रॉप इंश्योरेंस इज बैड, ऐसा नहीं। इसमें इन्वॉल्व है मनी, पावर एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स ऑफ विजिबिलिटी। आप जब भी इंश्योरेंस कंपनी को सब्सिडी देते हो तो बड़ा क्वाइटली देना पड़ता है, बट इस तरीके की जो कैलेमिटीज़ आती है, फिर आप ऐलान करते हो कि स्टेट रिलीफ कॉम्पनसेशन 10 से 20 हज़ार पर एकड़, वो आपको पॉलिटिकल माइलेज देता है, वो आपको पॉलिटिकली एक्टिव और ज़्यादा करता है, एंड आपके चांसेस होते हैं अगले इलेक्शन जीतने के। बट द सिचुएशन इज पंजाब हज़ारों हज़ारों करोड़ देता है इरीगेशन के लिए, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और एमएसपी प्रोक्योरमेंट, और इस तरीके की सब्सिडी वुड एक्चुअली इंक्रीज देयर डेट, कर्ज और बढ़ा देता उनका। और इस वजह से पंजाब गवर्नमेंट इतनी ऑकवर्ड स्पॉट में फंस गई, एक तरफ उनको प्रीमियम इंश्योरेंस भरनी थी, या तो उनको डायरेक्ट कॉम्पनसेशन, दे चोज डायरेक्ट कॉम्पनसेशन, बट कैलेमिटी इस लेवल की हुई कि जो उनका बिल आना था फ्लड डैमेज का, वो सारा एक्सीड कर गया। वहीं पे 2024-25 में पंजाब ने 77,000 करोड़ का टैक्स कमाया, बट डेट टू जीएसडीपी रेशो 45% है। मतलब 100 रुपये अगर पंजाब कमा रही है तो 45% उसमें से आपको लोन भरने पड़ रहे हैं, आपको अपनी किस्तें भरनी पड़ रही हैं, आपको अपना उधार चुकाना पड़ रहा है। और इतना कर्ज बढ़ने का रीज़न ही यही था कि आपने एग्रीकल्चर में दबा के सब्सिडीज़ दी, आपने फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी, और उससे हुआ ये कि आपने अपनी जो इंडस्ट्रीज़ है उसको भी डाइवर्सिफाई नहीं करा। उसको इकोनॉमिक टर्म्स में कहते हैं डच डिजीज़ होना।